कैसे एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का बना है टॉप इंडस्ट्री का बादशाह, और क्या वाकई MC स्टैन पहनते हैं करोड़ों की चेन या फिर वो फेक है, और कौन है MC स्टैन की रियल लाइफ पार्टनर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। बिग बॉस में कई प्लेयर्स आए लेकिन सलमान खान का दिल तो सिर्फ MC स्टैन पर ही आया। सलमान खान ने बिग बॉस शो पर कहा कि मुझे स्टैन पर गर्व है। MC स्टैन हाल ही में बिग बॉस को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और अब तो बिग बॉस सीजन 16 के विनर भी बन चुके हैं। क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब लोग उनके डिस्ट्रैक्ट और उनके जूते की शो ऑफ की वजह से उनको करते थे ट्रोल, लेकिन आज काफी अलग नजारा है। जब लोगों ने उनके बारे में जाना और उनके गानों को सुना तो वहीं हेटर्स उनके फैंस में तब्दील हो गए। दोस्तों क्या आपको पता है MC स्टैन एक बहुत ही गरीब घर से है? नहीं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MC स्टैन की जमीन से लेकर आसमान तक के सफर के बारे में। MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। इनका जन्म 30 अगस्त 1999 को पुणे महाराष्ट्र के मुस्लिम जाति के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। MC स्टैन के एक बड़े भाई भी हैं। MC स्टैन को सबसे पहले रैप सुनाने वाले इनके भाई ही थे। बात करें MC स्टैन की स्कॉलर की तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो पुणे के ही एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब से उन्होंने रैप सुना था तब से वो रैपर बनना चाहते थे, और जब वो क्लास 6 में थे तो तभी से वो रैप करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से उनके घर वाले और रिश्तेदार उनको खूब ताने सुनाते थे, क्योंकि स्टैन पढ़ने के बजाय गानों और रैप को ज्यादा टाइम देते थे। 6 क्लास में रैप की वजह से इंट्रोड्यूस होने के बाद वो इस पर काम करना शुरू कर चुके थे, और जब वो क्लास 7th में पहुंचे तभी उन्होंने अपने लाइफ का पहला रैप लिख भी दिया था। उस सॉन्ग का टाइटल था भलती पब्लिक। इसके कुछ दिनों बाद इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये एल्बम लॉन्च नहीं हो सका। बात करें स्टैन के करियर की तो स्टैन हिप हॉप से पहले बीट बॉक्सिंग और बी बॉइंग करते थे। MC स्टैन को रैपिंग करना इतना पसंद था कि वो मुंबई आकर साइफर अटेंड भी करने लगे थे। जो लोग साइफर नहीं जानते उनको बता दें कि साइफर एक रैपर, बीट बॉक्सर या म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर परफॉर्म करते हैं। लेकिन उस समय स्टैन के पास पैसे भी नहीं थे और उन्हें कई दिन सड़कों पर रात गुजारनी पड़ी। तो ऐसे ही एक साइफर में MC स्टैन गए थे जिसमें एमी वे बंटाई भी मौजूद थे। जब MC स्टैन बीट बॉक्सिंग कर रहे थे तब एमी वे बंटाई और डिवाइन उनके ग्रुप के लोग उनके ऊपर हंस दिए, या उनको लगा कि एमी वे उनके ऊपर हंस रहे थे। उस समय एमी वे बंटाई और डिवाइन एक उभरते हुए रैपर थे, जिसकी वजह से MC स्टैन को साइफर में एमी वे और डिवाइन का हंसना अच्छा नहीं लगा। तब कुछ समय बाद MC स्टैन ने एमी वे और डिवाइन के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। अगर आपको डिस्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता तो बता दे, डिस्ट्रैक्ट का मतलब रैप के जरिए किसी को टारगेट में लेना या फिर उसके खिलाफ बोलना होता है। जब स्टैन ने दोनों को डिस किया था तब उन दोनों को फैन फॉलोइंग काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से स्टैन को बहुत ही हेट और ट्रोल का सामना करना पड़ा था। ये कंट्रोवर्सी एमी वे के बहुत काम आई, लेकिन स्टैन को इस सबसे हेट ही मिला। एक तो MC स्टैन के रैप करने का तरीका सबसे अलग था, और दूसरा एमी वे और डिवाइन की फैन फॉलोइंग, हेट और रिपोर्ट के चलते स्टैन का पहला डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी स्टैन ने हार नहीं मानी और स्टैन ने एमी वे के ऊपर एक और डिस निकाल दिया। आपको बता दें कि साल 2019 से पहले MC स्टैन जितना भी डिस्ट्रैक्ट निकालते उनको उतना ही हेट और ट्रोल किया जाता था। उस समय स्टैन के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन जो भी थे उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग स्लोली इंक्रीज हो रही थी। MC स्टैन के जितने फॉलोअर्स थे उनसे कहीं ज्यादा उनके हेटर्स थे। यही कारण है कि उनके हेटर्स ने उनके घर जाकर उनके ऊपर कई बार हमला भी किया है। जब उन दिनों लोग धीरे धीरे उनके गानों को पसंद ही कर रहे थे तब उस एक नो फिल्टर नाम की एक कंपनी ने स्टैन को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन उनके बीच ज्यादा समय तक बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से स्टैन को नो फिल्टर कंपनी से अलग होना पड़ा, जिसकी वजह से MC स्टैन को काफी झटका भी लगा था। लेकिन कहते हैं ना एक दिन आसमान तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। शायद MC स्टैन का वो समय आ गया था जब उन्होंने 1 साल वेट करने के बाद 2021 में अस्तगफिरुल्लाह नाम का एक एल्बम लॉन्च किया। इस गाने में स्टैन ने अपने करियर में की गई गलती, पैसे की तंगी और अपने घर के प्रॉब्लम के बारे में बताया। ये गाना धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचने लगा और लोगों ने इस गाने को काफी ज्यादा पसंद भी किया, और ये सॉन्ग स्टैन का सबसे पॉपुलर सॉन्ग भी बन गया। इस सॉन्ग की वजह से स्टैन की फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। हेटर्स और ट्रोलर्स स्टैन को पसंद करने लगे। ये बात सच है कि हर कोई स्टैन के सॉन्ग और पर्सनैलिटी से कनेक्टेड नहीं हो पाता, लेकिन अगर कोई उनके गाने को ध्यान से सुनता है तो वो उसके गाने को पसंद भी करने लगता है। साल 2019 में लोग उन्हें झपरी, एलियन और अनबैलेंस जैसे टैग देते थे, लेकिन इस समय स्टैन की फॉलोइंग करोड़ों में है। स्टैन की बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग एक फैन फॉलोइंग है। आज के समय में स्टैन की फैमिली को उनके ऊपर गर्व है, और जो लोग उनको तिरछी नजर से देखते थे आज वही लोग तारीफ करते नहीं थकते। MC स्टैन ने अपने गानों के जरिए अपनी जिंदगी के बारे में बताया और लोगों का नजरिया बदला, और फिर 2021 में इन्हें कहां पर है, रहमानी कीला, ब्रो किस जोक और आई एम डन जैसे पॉपुलर गाने दिए जो स्टैन के करियर को और ऊंचा कर चुके थे। और इसी को देखकर स्टैन ने 2022 में एक और रैप सॉन्ग इंसान निकाला, जिसमें रफ्तार और इक्का जैसे बड़े रैपर भी शामिल थे, और ये एल्बम स्टैन के फॉलोअर्स को काफी पसंद आई थी। अगर हम बात करें स्टैन की एज की तो MC स्टैन अभी फिलहाल 24 साल के हैं और इतनी कम उम्र में करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। MC स्टैन ने बिग बॉस के प्रीमियर पर 60 से 70 लाख का हिंदी लिखा चेन और 80,000 के जूते पहनकर पहुंचे थे। MC स्टैन ने बिग बॉस पर ही बताया कि उनको पिछले 2-3 सालों में ही इतना नाम और पैसा मिला है। ये सुनकर सलमान खान हैरान रह गए और कहा कि उन्हें स्टैन पर गर्व है। और आपको बता दें कि वो जो हिंदी लिखे नेकलेस को पहनते हैं वो पूरे 80 लाख का है। और हाल ही में MC स्टैन ने एक और नेकलेस बनवाया था जो रूपी के सिंबल
सिंबल का था और उसका प्राइस भी 1 करोड़ था। चलिए बात करते हैं MC स्टैन की फैमिली की। दोस्तों MC स्टैन की फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पर ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इनके फैमिली मेंबर में 4 लोग रहते हैं, जिसमें इनके माता पिता और एक भाई हैं। क्योंकि MC स्टैन अपनी फैमिली के लोगों को जिंदगी प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं, तो उनकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ कोई नहीं जानता। बात करें इनके गर्लफ्रेंड के बारे में तो इनका नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ा है, लेकिन इन्होंने बिग बॉस में रिवील कर दिया कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनाम शेख है, जिनसे वो इस साल शादी भी करने वाले हैं। बात करें उनके घर की तो MC स्टैन पहले पुणे में एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन आज वो किसी सेलिब्रिटी से कम की लाइफ नहीं जीते हैं। उन्होंने मुंबई में एक घर खरीदा है, जिसमें वो अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस में आने से पहले MC स्टैन ने एक मर्सिडीज मेबैक भी खरीदा है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। आप ये सोच रहे होंगे कि MC स्टैन के पास इतना पैसा आता कहां से? तो आपको बता दें MC स्टैन ब्रांड्स को प्रमोट और स्टेज शोज करते हैं। वो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए लेते हैं और वो एक स्टेज शो के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस उभरते हुए सितारे के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी MC स्टैन के फैंस में से एक हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।